श्री सदगुरु आप लोग को बोलना इधर आ रहा श्री सदगुरु ध्येयं सदा भगवद्निमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपां भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डाण्डबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। गुरुजे गुरु बिन मिले गुरु बिन संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज श्री सदगुरु महाराज की श्री सदगुरु मंचासीन सबों को अपने स्वर से भजन का आनंद दे रहे परम श्रद्धेय लक्ष्मीराज आदित्य जी, उनकी बहन जी, अर्चनीय वंदनीय मुद मंगल में साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिवती बहनों, आज इस सत्संग का दूसरी पाली का सत्संग है। आप लोग ज़्यादा कोलाहल मत कीजिए, शांति से सुनिए। कोलाहल बंद कीजिए। हम लोगों ने पाठ में सुना था, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मखग नायक नेहा, करिए राम पद पंकज नेहा। वसुदेव जी कहते कि हे गरुड़ जी, कितने महापुरुष हैं जो ब्रह्म विचार में प्रवीण हैं। आप वीडियो के सामने खड़े हुए कैसे वीडियो होगा? वीडियो इधर ले, कैमरा को इधर ले, छोड़ देगा वो। कैमरा उठा के यहाँ ले। श्री सदगुरु हम देख रहे हैं जहाँ तहाँ माताएं घूम रही है, बहनें घूम रही हैं। माताओं से निवेदन है, अब पीछे भी शोर बहुत हो रहा है, अगल बगल में भी शोर हो रहा है। पीछे के शोर को बंद कीजिए और ये जो बच्चे जहाँ तहाँ घूम रहे हैं, अपने अपने बच्चे को संभालिए। और माताएं भी, खास करके माताओं से प्रार्थना है, आप बहुत शांत होकर के, स्थिर होकर के बैठिए। जब तक हम बोलेंगे तब तक आप बैठे रहिए। यदि बीच में उठिएगा ना तो कटु तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन अच्छा नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? आप लोग उठिएगा ना बीच में,
अभी देखिए कितना बजने वाला है, 4:30 बजने वाला है। 6:30 बजे तक स्थिर होकर बैठिए। खूब बढ़िया से जय जयकार एक बार कर दीजिए। बोलिए श्री तो भगवान शिव सनकादि ऋषि हैं, सुखदेव जी हैं, नारद जी हैं, और भी जो बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग हैं जो आत्मज्ञान में प्रवीण हैं, सबका एक ही कहना है कि करिए राम पद पंकज नेहा। सबका एक ही कहना है कि सब भगवान के चरणों में प्रेम करिए, सब राम के चरणों में प्रेम करिए। आप लोग बिल्कुल शांत हो जाइए। अब इधर कोई आगे मत आने दीजिए। आप लोग शांत होकर के बैठिए, बिल्कुल ना कोई कुछ बोलिए और ना इधर उधर देखिए। किधर देखिए? एक टक सदगुरु महाराज की तरफ देखिए या फिर मेरी तरफ। कान से शब्द सुनिए, आँख से इधर देखते रहिए और मन ही मन मंत्र का जप करते रहिए। बिल्कुल शांत होकर के रहिए और श्रद्धा से सुनिए। सभी महापुरुष कहते हैं करिए राम पद पंकज नेहा। सब कहते हैं कि भगवान के चरणों में प्रेम करिए। और यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं ना, ऐसा एक भी व्यक्ति यहाँ नहीं बैठे होंगे जिनके हृदय में प्रेम नहीं होगा। सबके हृदय में प्रेम बसा हुआ है। बिना प्रेम का कोई होता ही नहीं। नफरत सबके हृदय में नहीं होता, क्योंकि नफरत हमारा स्वाभाविक गुण नहीं है। नफरत कब होता है? जब कुछ घटना घटती है या फिर हानि कोई पहुंचाता है, हमारा कोई नुकसान करता है, हमें कोई गाली देता है, हमारा कोई अपमान करता है, तो उपहास करता है, तब भीतर से नफरत पैदा होता है। नफरत हमारा स्वरूप नहीं है। नफरत हमको करना पड़ता है कि? लेकिन प्रेम कैसा है? प्रेम करना नहीं पड़ता। प्रेम सबके दिल दिमाग में रहता है, सबके हृदय में प्रेम बसा हुआ, सबके हृदय में प्रेम है। और ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जो किसी से प्रेम न करे। सब किसी न किसी से प्रेम करता है। बिना प्रेम किए कोई रह ही नहीं सकता, क्योंकि सबके हृदय में प्रेम बसा हुआ। प्रेम हो और प्रेम नहीं करे संभव ही नहीं है। समझो, प्रेम सब कोई करते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रेम करना चाहिए किससे। प्रेम हमारे हृदय में है, प्रेम बसा हुआ है, प्रेम हमारे दिल दिमाग में है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रेम हमको करना है किससे। ये प्रेम करना है किससे ये नहीं जानते, और प्रेम हमको करना है किस तरह से यह बात भी सबको नहीं जानती। यदि ये ज्ञान हो जाए कि हमको प्रेम किससे करना है और प्रेम किस प्रकार से करना है, तो हमारा कल्याण है कि? प्रेम सबके हृदय में है। प्रेम होता है कब? सबके हृदय में तो है। प्रेम सबके दिल दिमाग में है, लेकिन प्रेम हमारा प्रकट कब होता है? प्रेम हमारा प्रकट तब होता है जब किसी न किसी तरह से हमारे स्वार्थ की पूर्ति होगी। ध्यान से समझिए, तब प्रेम प्रकट हो जाता है। अभी प्रेम है दबा हुआ। प्रेम हमारे हृदय में है, प्रेम हमारे मन मस्तिष्क में है, प्रेम हमारे दिल दिमाग में है,
लेकिन ये प्रेम प्रकट कब होगा? जब किसी न किसी तरह से हमारे स्वार्थ की पूर्ति होती है ना, तब वहाँ प्रेम प्रकट हो जाता है। और कभी काल तो ये भी होता है, हम किसी से उपकृत हो रहे हैं, हमारी स्वार्थ की पूर्ति किसी से हो रही है, लेकिन हमको पता ही नहीं चलता हमारे स्वार्थ की पूर्ति कौन कर रहा है। उस समय भी प्रेम नहीं होता है। यदि ये पता चल जाए कि हमें किससे स्वार्थ की पूर्ति हो रही है। सुन रहे माता जी? हैं? बात समझ में आती है? नेपाली भाषा हम नहीं बोलते हैं, समझ में आ रहा है ना? हिंदी क्या बोल रहे थे? ये भाषण नहीं है, ये भाषण दे करके निकल जाएंगे नेता की तरह। ये भाषण नहीं है, ये क्या है? सत्संग को कहते हैं संवाद। संवाद में क्या होता है? कोई पूछता है और कोई उसका उत्तर देता है, तब तो सत्संग होता है। पार्वती माता पूछती हैं और भगवान शिव उत्तर देते तो सत्संग हो गया। कहीं पर कालभूषुंडी जी पूछते हैं, गरुड़ जी पूछते हैं और कालभूषुंडी जी उत्तर देते हैं तो सत्संग हो गया। कहीं पर परीक्षित पूछ रहे हैं और सुखदेव जी उत्तर दे रहे हैं तो सत्संग हो गया। लेकिन यहाँ तो कोई हमसे पूछने वाला है? हम खुद से प्रश्न भी करते हैं और खुद ही से उत्तर भी देते हैं। समझिएगा बात, तब ये सत्संग चलता है। हम जो प्रश्न करते हैं ना, तो आपसे हम कहवा लेते, आपको पता नहीं चलता हो, तब उसका हम उत्तर देते हैं। आपसे हाँ कहवा लेते हैं, पता नहीं चलता हो। जब ध्यान से सुनिएगा ना, सब तरफ से मन को हटा के एकाग्र होकर के शांत होकर के आप सुनिएगा, तब लाभ होगा। समझ में? तो मैं क्या कह रहा था, कभी कल ऐसा भी होता है कि किसी से हमारे स्वार्थ की पूर्ति हो रही होती है, लेकिन हमको पता नहीं चलता। मान लीजिए किसी के घर में मान लीजिए अन्न की कमी है, अन्न घर में भोजन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसके जो पड़ोसी है ना बड़े दयालु हैं, उसके पड़ोसी बिना उसको कहे हुए, बिना उसको जानकारी दिए हुए चुपके से जाता उसके घर में खाने की व्यवस्था कर देता है। अब वो व्यक्ति खा तो लेता है, मन में आश्चर्य भी होता है कि अरे भोजन हमको किसने दिया? पता है, भोजन की व्यवस्था तो घर में थी नहीं, ये किसने भोजन की व्यवस्था कर दी? आश्चर्य होता है। लेकिन नहीं जानने के कारण उससे उसको कोई लगाव, प्रेम नहीं होता। यदि पता चल जाए कि वो फलाना व्यक्ति था ना, वो फलाना व्यक्ति आता था और चुपके से घर में भोजन रख करके चला जाता था, तो कहिए उनके प्रति प्रेम होगा कि नहीं होगा? ना, यही घटना आप माता सबरी के जीवन में थी। माता सबरी को जानते हैं ना? माता सबरी जो रहती थी ना जंगल में, माता सबरी जंगल में जब रहती थी, और उस जंगल में बहुत से ऋषि मुनि लोग रहते थे, पता है ना? और सभी मुनि महात्मा जंगल में रहे और लकड़ी बीन करके लाते थे, और खुद से लकड़ी जला करके, चूल्हा जला करके तब भोजन बनाते थे, खाते थे। तो माता सबरी का रोल क्या था वहाँ? माता सबरी करती क्या थी? माता सबरी किसी को पता नहीं लगने देती, है ना? जिस समय सब महात्मा सो रहे होते थे ना, जिस समय सब साधु भजन पर बैठे रहते थे, या तो महात्मा भजन करते रहते थे या फिर विश्राम करते रहते थे, उसी समय माता सबरी आती थी और जा करके किसी के झोपड़ी में जलावन रख देती थी, किसी के झोपड़ी में पानी भर करके रख देती थी, किसी की झोपड़ी की सफाई कर देती थी, है ना? जिनके यहाँ जो आवश्यकता होती थी ना, जिसके यहाँ जो जरूरत होती थी, माता सबरी उसको बिना जगाए, बिना कुछ कहे उसके आवश्यकता की पूर्ति कर देती। इसको कहते हैं निस्वार्थ सेवा। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं निस्वार्थ सेवा। माता सबरी वही करती थी। इसका परिणाम क्या हुआ?
साधु महात्मा को आश्चर्य होता था कि यहाँ हम लोग सोए रहते हैं, यहाँ भजन करते रहते हैं, लेकिन जब उठते हैं जगते देखते हैं जलावन रखा हुआ है, बर्तन साफ सफाई करके रखा हुआ रहता है, चौका चूल्ही सब तैयार करके रखा रहता है। कि ये करता कौन है? सबको आश्चर्य होता था, लेकिन पता किसी को नहीं चलता। उसी में एक ऋषि थे जिनका नाम था मतंग ऋषि। क्या नाम था? महर्षि मतंग। आपने नाम सुना होगा, महर्षि मतंग। महर्षि मतंग रहते थे उसी जंगल में। महर्षि मतंग के मन में होता है कि इसकी खोज करनी चाहिए, आखिर ये सेवा करने वाली है कौन, करने वाले हैं कौन, ये निस्वार्थ सेवा हम सबके करने वाले आखिर है कौन। अभी थोड़े दिन पहले तो हमको खुद से बर्तन मांजना पड़ता था, खुद से हमको जलावन लाना पड़ता था, खुद से हमको सब व्यवस्था करनी पड़ती थी। लेकिन अभी ये जो कुछ दिन से ऐसा चमत्कार हो रहा है, हम सोए रहते हैं या फिर हम भजन पर रहते हैं तो सब काम हो जाता है। आखिर ये करने वाला है कौन, इसकी खोज करनी चाहिए, ये पता करना चाहिए कौन है। अब महर्षि मतंग आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंचे हुए संत हैं। और आपको पता है संत कैसे होते हैं? संत जो होते हैं ना, संत की आंख बंद रहती है, सब कुछ देखते हैं। संत रहेंगे खोंधी में, आप देखेंगे दुनिया में। संत की आंख बंद रहेगी, सब कुछ देखते रहेंगे। संत खर्राटा लेते रहेंगे और सबका हाल समाचार भी जानते रहेंगे। ऐसे होते हैं संत, पता है कि मतंग ऋषि ऐसे ही थे। मतंग ऋषि आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंचे हुए थे। वो भजन पर बैठते थे या फिर लेटे रहते थे, उनको सब पता चलता था कि कौन क्या कर रहा है। और सब जो महात्मा थे मतंग की तरह नहीं थे, अब मतंग अपनी स्थिति में थे। संत सो करके भी जगे रहते हैं, पता है। हमारे गुरु महाराज जी कुपा घाट में सशरीर जब रहते थे ना पहले, तो हमारे गुरु महाराज का नियम था, जब भी सत्संग, जब भी दिन 3 बजता था ना, प्रतिदिन 3 बजे प्रतिदिन वहाँ कुपा घाट में स्तुति होती थी, प्रार्थना होती थी, अभी भी होता है। और फिर ग्रंथ का पाठ होता है। तो ग्रंथ के पाठ में कभी रामायण का पाठ होता था, कभी सुख सागर का पाठ होता था, कभी वाल्मीकि रामायण का पाठ होता था, कभी योग वासिष्ठ का पाठ होता था। ये तमाम ग्रंथों पर अदल बदल करके महात्मा लोग पाठ करते थे, गुरु महाराज करवाते। आप लोग बोल करें बीच में, जो बोलेंगे क्रिया देते, ठीक है। मुंह को बंद करके रखिए, घुन घुन भन भन मत कीजिए मक्खी की तरह, है कि नहीं। क्या कह रहे थे, बोलिए। हमारे गुरु महाराज आश्रम में रहते थे। जैसे 3 बजता था तो हमारे गुरु महाराज जी आसन पर विराज जाते थे, स्तुति विनती होती थी और ग्रंथ पाठ होता था। तो गुरु महाराज जी अति वृद्ध जब हो गए तो पलंग पर जो वहाँ बगल में रखी रहती थी ना चौकी या पलंग, उस पर लेट जाते थे गुरु महाराज। और कोई शिष्य होते थे जो नीचे बैठ करके ग्रंथों का पाठ करके सुनाते रहते थे गुरु महाराज। और गुरु महाराज लेटे लेटे सुनते रहते। तो एक बार क्या हुआ पता है, कोई शिष्य थे, उनको गुरु महाराज जी बोले कि ये ग्रंथ का पाठ करो। मोटी सी पुस्तक थी, मोटी पुस्तक, जैसे योग वासिष्ठ बहुत मोटी होती है पुस्तक, वाल्मीकि रामायण 2 खंड में मोटी है, महाभारत है ना 5-6 खंड, 6 खंड में बड़ा मोटा है। तो ऐसे ऐसे मोटे मोटे ग्रंथों का वहाँ पाठ होता था। तो गुरु महाराज जी बोले कि बैठो और पाठ करो। वो पाठ करने लगे शिष्य, और गुरु महाराज जी वहीं पलंग पर लेट गए, चित्त लेटे हुए हैं, नीचे पाठ हो रहा है। इतने में क्या होता है, गुरु महाराज जी खर्राटा लेने लगते हैं। खर्राटा लेते हैं ना आप लोग, खर्राटा लेने लगे। खर्राटा लेने का मतलब क्या होगा,
गहरी नींद में चले गए। खर्राटा लोग कब लेते हैं? जब बाहर से बेखबर हो जाते तब खर्राटा लेते है ना। और जैसे हो तो फिर खर्राटा बंद हो जाता है कि नहीं? कभी खर्राटा लिए? खर्राटा लेने वाले को पता नहीं चलता। यदि खर्राटा लेने वाले को खर्राटे का पता चले तो खर्राटा लेगा ही नहीं, है कि? ये ऑटोमेटिक है। खर्राटा का पता चला तो खर्राटा बंद। और खर्राटा का मतलब ये हो कि बाहर से बेखबर हो गए, यही होता है ना। तो हमारे गुरु महाराज जी पलंग पर लेते हुए और नीचे पाठ हो रहा है, बस धीरे धीरे गुरु महाराज जी खर्राटा लेने लग गए। तो जो पाठ कर रहे थे उनके मन में हो गया कि गुरु महाराज जी को बेखबर हो गए, मतलब ये गहरी नींद में सो गए। और खर्राटा में न तो सपना अवस्था होती है और जागृत अवस्था तो होती नहीं, गहरी नींद में प्राय खर्राटे लोग होते। तो उनके मन में हुआ कि गुरु महाराज एकदम गहरी नींद में सो गए और यहाँ कोई दूसरा है भी नहीं, ये पाठ हम किसको सुनाएंगे। तो किताब को वो समेट करके, जैसे पुस्तक जो फैली थी ना पाठ कर रहे थे, तो पुस्तक को समेट करके शिष्य ढक करके रखे। जैसे पुस्तक को समेटे ढके तो गुरु महाराज जी तुरंत आँख खोल दिए। और गुरु महाराज जी कहते अरे पाठ करना छोड़ दिया, पाठ क्या करना छोड़ दिया? तो पाठ करने वाले कहते सरकार कोई सुनने वाला हो तब तो पाठ करते। तो गुरु महाराज जी कहते मैं सुन रहा था ना। नहीं सरकार आप तो सो रहे थे। अरे नहीं मैं सुन रहा था, पाठ करो। वो पाठ करने वाले कहते सरकार आप तो खर्राटा ले रहे थे, आप खर्राटा ले रहे थे, आप बेखबर हो गए थे, हुजूर गहरी नींद में थे, तो पाठ करना बेकार लगा तो मैंने बंद कर दिया। गुरु महाराज जी कहते नहीं जी मैं सब सुन रहा था, पाठ करो। अब देखिए गुरु महाराज जी क्या कहते हैं। गुरु महाराज ने कहा जहाँ से पाठ करना छोड़ा था वहीं से पाठ करो। तेज लगा था जहाँ से पाठ करना तू छोड़ा था ना वहीं से पाठ करो। अब वो बेचारे पाठ करने वाले कुछ चिन्ह लगाए नहीं थे, पन्ना को मोड़े नहीं थे, कोई चिन्ह दिए नहीं थे। अब यहाँ से पाठ करते बंद करते, चिन्ह लगा दे बोले कि अब मोटी पुस्तक थी, ऐसे पलट करके बंद कर दिया उन्होंने। तो गुरु महाराज कह रहे कि जहाँ से पाठ करना छोड़ा था वहीं से पाठ करो। अब वो बेचारे इतनी मोटी पुस्तक, अब वो पेज खोज रहे, वो पढ़ा खोज रहे कि कहाँ छोड़े थे पाठ करना। कहीं पन्ना को इधर उल्टाए, कभी पन्ना को उधर उल्टाए। अब वो पन्ना को पेज मिले ही 1 मिनट हुआ 2 मिनट हुआ, उल्टाते पलटाते उनको पन्ना पेज मिले ही नहीं। बेचारे परेशान, अब कहीं से पढ़ेंगे भी कैसे, क्योंकि गुरु महाराज का आदेश है जहाँ से पाठ करना छोड़ा था, जहाँ से पढ़ना छोड़ा था वहीं से पढ़ो, शर्त लगा दिए गुरु। बेचारे कुछ मिनट तक वो खोजते खोजते परेशान हो, और जब खोजते खोजते परेशान हो गए तब गुरु महाराज जी कहते हैं एक काम करो, फलाना पेज निकालो और फलाना पैराग्राफ निकालो। और जब वही पेज गुरु महाराज जी ने कहा तो वही पेज जब वो पैराग्राफ निकाले तब तो कहते अरे हाँ यही से तो पढ़ना छोड़े। समझ में आ रहा है क्या कहा गुरु महाराज ने? फलाना पेज और फलाना पैराग्राफ, ध्यान से सुनिए बताओ। देखिए एक बात आप लोग सुन लीजिए, यहाँ जितना बैठे हुए हैं ना आप लोग, एक टक सब इधर देखते रहिए मेरी तरफ, इधर सब देखिए, जहाँ तहाँ झांकिए मत कौन किधर जा रहा है ना। जब इधर देखिएगा ना, इधर सब देखिए, इधर श्रोता और वक्ता का दिल दिमाग मिल जाना चाहिए तब सत्संग होगा। अब वक्ता का दिल दिमाग कहीं और श्रोता का दिल दिमाग कहीं तब सत्संग नहीं है। और दिल दिमाग को मिलाने के लिए बस एक ही टक देखते रहिए वक्ता, कौन बगल से आए गए उधर ध्यान ही मत दो। अब वो जैसे गुरु महाराज जी ने कहा कि वो पेज निकालो
अब वो पैराग्राफ निकाला, जैसे वो निकाला तो देखा रहे यही तो वो पेज है, यही तो पढ़ना जहाँ हम पढ़ना छोड़े। अब देखिए जो आँख खोल करके पढ़ रहा था वो पेज पैराग्राफ सब भूल गया था, और जो आँख बंद करके खराटा ले रहे थे उनको पेज भी याद है, पैराग्राफ भी याद है। किसको जगा हुआ कहिए, बोलिए असली जगा हुआ कौन है? जो आँख खोल करके पढ़ रहे थे वो हुआ कि जो खराटा ले रहे थे वो हुआ? बोलिए ना, कौन हुआ असली जगा हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि आप भी खराटा लेने लगिए और कहिए हम भी सुन रहे हैं। एक जगह सत्संग में से हो रहा था, एक बूढ़ी माता आगे बैठी थी, समझे? हम जैसे बोलना शुरू किए तो झपकी लेना। हम पूछे माता जी सुन रहे हैं ना? नहीं बाबा नहीं सो रहे। सो रहे हैं क्या? फिर हम बोले कि माता जी सो रहे हैं क्या? झपकी ले रही। फिर हम पूछे माता जी सो रही हैं? माता जी सोते हैं क्या? नहीं। फिर हम बोलना शुरू करें, फिर वो बस झटकी लेना शुरू करें, माता जी सो रही हैं? नहीं। फिर हम बोलना शुरू करें, वो सोना शुरू करें, हम फिर बोले माता जी फिर जीवित है क्या? नहीं। उस समय भी नहीं बोले। तो सबके लिए बात ये नहीं है, जो संत होते हैं वो सो करके भी जगे होते हैं ना। संत तुलसीदास जी लिखते हैं विजय पत्रिका में, संत तुलसीदास जी लिखते हैं सकल दृश्य निज उदर में ली, सोवई निद्रा तजी जोगी, और सोई हरिपद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। संत कैसे सोते हैं? संत संपूर्ण सृष्टि को अपने अंदर घुसा करके तब सो जाते, और सबको भीतर में देखते रहते कौन क्या कर रहा है। खराटा ले रहे हैं पर देख रहे हैं संपूर्ण संसार। वही थे मतंग ऋषि। मतंग ऋषि खराटा ले रहे हैं, सो रहे हैं, या भजन पर बैठ करके समाधि लगा रहे हैं, और माता सबरी आती थी और सेवा करके चली जाती थी, और किसी को पता नहीं चला। तब मतंग ऋषि को पता चला ये सबरी का काम है। तब मतंग ऋषि ने सबरी माँ को बुलाया, सबरी को बुला करके कहा कि बेटी तुम यहीं मेरी कुटिया में रहो, तुम यहीं रहो, और तुमको हम सब व्यवस्था देंगे, तुम यहीं रहो, कोई दिक्कत नहीं, हम तुमको सब व्यवस्था देंगे, इसलिए तुम यहीं रहो और यहीं रह करके भजन करो। लेकिन और सब महात्मा इस बात को जान सके, और सब महात्मा को पता नहीं चला। इसी तरह से अभी जो आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, आपको पता है कोई छुप करके आपका उपकार कर रहा है, पता है, लेकिन आप उससे प्रेम नहीं कर रहे हैं, पता है? ऐसा कोई एक है जो आपको दिखते नहीं है लेकिन प्रतिदिन आपके हित के लिए काम कर रहे हैं। वो कौन है? जिनको आप देख नहीं रहे हैं लेकिन रात दिन आपकी सेवा में वो लगे हुए हैं, रात दिन आपका उपकार कर रहे हैं, रात दिन आपका भला वो कर रहे हैं, रात दिन आपके स्वार्थ की पूर्ति कर रहे। ऐसा कोई एक है, लेकिन आप उनको नहीं जानते हैं, इसलिए आप उनसे प्रेम नहीं कर पा रहे। एक बात आप लोग बताइए, आपके घर में बल्ब जलता है कि नहीं? बल्ब जलता है, रात को बल्ब जलाते हैं ना, उसका बिल देना पड़ता है कि नहीं? बोलिए ना, देना पड़ता है ना बिल। आपके घर में पंखा चलता है तो पंखा जो चलता है, बल्ब जो जलता है, ये सब का तो बिल आता होगा। आप बिल भरते हैं कि नहीं? यदि आप पंखा चलाते रहिए, बल्ब को जलाते रहिए और कभी बिल को भरिए, तब क्या होगा? तब ये होगा कि सबसे पहले तो आपका कनेक्शन काट दिया ना, और दूसरी बात क्या होगी पता है? आपको एक पर्चा आएगा, उस पर्चा पर लिखा हुआ होगा आपको इतना 1000 रुपये जमा करना है। कहेगा कि नहीं? आएगा ना? आप जमा कीजिए और अंतिम तिथि भी लिख देगा उसमें ना।
अंतिम तिथि तक जमा कीजिए, और यदि अंतिम तिथि तक जमा नहीं कीजिएगा तब उस पर आपको फाइन जुड़ता चला जाएगा। और यदि तब भी जमा नहीं करिएगा तब क्या होगा, तब आप अरेस्ट कर लिए जाएंगे। आपको सरकार पकड़ करके और ले जा करके जेल में बंद कर देगी। सुन रहे बात, रात में आप थोड़ी देर तक जल चलाए, पंखा चलाए, बल्ब चलाए, उसका बिल नहीं दिए तो आपको जेल जाना पड़ रहा है ना। आपको उसका पैसा भरना पड़ता है, बिल भरना पड़ता है, भरना पड़ता है कि नहीं। आज कोरोना में देखे थे क्या हो रहा था। कोरोना में जिसको कोरोना पकड़ लेता था तो डॉक्टर क्या कहते थे, इसका ऑक्सीजन लगेगा इसको। क्यों कहता था डॉक्टर, क्योंकि इसको श्वास लेने में दिक्कत होती थी, श्वास लेना चाहते थे पर ऑक्सीजन नहीं मिलती थी। ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण वो श्वास नहीं ले पाते थे, तो डॉक्टर कहते थे कि इसके लिए आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीदना पड़ेगा, है ना। देखिए पूरी सब कितना गलत कर रही है, माताएं सब। माता जी लोग शांति से बैठती नहीं सकते, आप पग पग करते रहते। शांत हो गए बैठिए माता जी, हल्ला मत कीजिए, जगह कम है, लोग ज़्यादा हो गए, है ना। नहीं तो देखिए कितना जगह भर गया। क्या कह रहे थे हम, देखे ना ऑक्सीजन लगता था ना सिलेंडर में, सिलेंडर लगता था ना, कितना कितना पैसा खर्चा होता था। और जो पैसा नहीं भरता था ना तो सिलेंडर के बिना, ऑक्सीजन के बिना मर जाता था। कितना मर गया, लाखों लोग मरे कि नहीं, पूरे संसार में करोड़ों लोग मरे कि नहीं। ऑक्सीजन के अभाव में पैसा नहीं रहने के कारण जो नहीं खरीद पाया, लाखों करोड़ों लोग मर गया। और सच सच आप लोग बताइएगा, आप लोग अभी जो आप बैठे हुए हैं सच सच बोलिएगा, ऑक्सीजन ले रहे कि नहीं, श्वास ले रहे हैं ना। ये सिलेंडर किसका काम कर रहा है ये ऑक्सीजन आपको कौन दे रहा है, वो देने वाले कोई है, वो उपकार आपका हो रहा है ना, लेकिन आप बेखबर हैं। यदि एक बार थोड़ा श्वास को रोक दे वो जिंदा रहिएगा। विचार कीजिए, अभी आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक बल्ब देखिए, एक प्रकाश जल रहा है, इसका बिल आ जाएगा। यहाँ तो जल रहा है, बाहर में कुछ जल रहा है, बाहर में रोशनी हो रही है कि नहीं, बाहर में प्रकाश हो रहा है ना। वो प्रकाश किसका है, वो बाहर में किसका प्रकाश हो रहा है, वो जो प्रकाश बाहर में हो रहा है, इस प्रकाश का तो आपको बिल देना पड़ेगा। अब बाहर में जो प्रकाश हो रहा है वो प्रकाश भी किसी का है। वो प्रकाश किसका है, यदादित्य गतम तेजो जगत भास्वते खिलम यद जन्मसि चाग्नो तत्तेजो विद्यमाम तम। परमात्मा कहते, भगवान कहते हैं, ये जो सूर्य में प्रकाश है ना, भगवान कहते ये मेरा प्रकाश है। ये किसका प्रकाश है, भगवान कहते हैं मेरा प्रकाश है। अब भगवान का प्रकाश आप ले रहे हैं, लेकिन कभी आप बिल जमा किए और कभी बिल मांगते हैं भगवान। मैं तो ऑक्सीजन का बिल आपसे मांगते हैं, मांग रहे हैं क्या, और न तो सूर्य के प्रकाश का बिल आपसे मांगते हैं। आज समझिए, आपका काम पूरा हो रहा है ना। एक बात और आप जानते हैं, जिस दिन भगवान आपका श्वास रोक देंगे ना, उस दिन ऑक्सीजन का सिलेंडर भी काम नहीं करेगा। जानते हैं बात को? इस बात का पता चला था सिकंदर को। बादशाह सिकंदर नाम सुने हैं? देखिए मछली बाजार बना, सत्संग में गप करने से पाप लगता है। आप यहाँ सत्संग में आया पुण्य कमाने की, पाप कमाने के लिए आए? सत्संग में आए तो थोड़ा फेविक्विक साथ में लेके मुंह में लगा लीजिए। फेविक्विक साथ में
एक वकील साहब रहते थे, एक वकील साहब थे ना, तो वकील साहब जब भी कचहरी से आते थे वकालत करके, तो उनकी जो पत्नी थी वो जा करके आगे उसका सम्मान करे, उसको कुछ बोले, उसका समाचार जाने कि कहिए पतिदार ठीक रहा ना, कहाँ दूरी ठीक रहा, आइए भोजन करिए, भोजन कराती थी। एक दिन क्या हुआ, वकील साहब उधर से आए, लेकिन वकील साहब की जो पत्नी थी ना वो नहीं जाती मिलने, तो उसका लड़का जाता है मिलने के लिए। तो लड़का से वकील साहब पूछा, बेटा तुम आया, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? ताकि पापा मम्मी तो घर में ही है, आज वो कुछ बोल नहीं रहे बेटा। क्या पापा मुझसे कुछ भूल हो गई है पापा? क्या हो गया? लड़का कहता पापा मम्मी अभी देखिए ना वो श्रृंगार कर रही थी, और श्रृंगार करते करते सब कुछ लगा ली, और अभी कुछ अंधेरा भी हो गया, तो उधर कमरा में रखा था वो, हाँ ओंठ में क्या लगा के आप लोग माता है बोले, वही रखा था कमरा में खिड़की पर। तो मम्मी ने कहा बेटा वो लेकर के आओ, तो पापा में वही लेने के लिए गया, लेकिन वहाँ अंधेरा था। अब वो क्या बोलते उसको, लिपस्टिक, और वहीं बगल में रखा था फेविकोल, तो अंधेरा में पापा हम वो जो लिपस्टिक जो ले रहे थे ना, तो लिपस्टिक के बदले आपके हाथ में फेविकोल आ गया। फेविक्विक होता है ना, देखे ना फेविक्विक, तो मम्मी को हम वही ला करके दे दिए। अब मम्मी वही हड़बड़ में फेविक्विक लगा दी। अब परिणाम ये हुआ कि मम्मी का मुँह बंद हो गया, अब वो चाह करके भी नहीं बोल पा रहे। तो हम तो कहते जब सत्संग में चले थोड़ा फेविक्विक लगा के आइए, ताकि बोलने का जरूरत नहीं पड़े। सुनिए ध्यान, हम आपके दिल की बात कर रहे है ना, और आपको पता ये बात आपने नहीं सुनेगा घाटा में चले जाइए, बहुत भारी नुकसान होने वाला है। भगवान कहते हैं कि देखो अभी जो प्रकाश मिल रहा है ना, भगवान कहते हैं ये मेरा प्रकाश है। सूर्य में भगवान का प्रकाश है, चंद्रमा में भगवान का प्रकाश है, तारा में भगवान का प्रकाश है। और आप जो खाना बनाते हैं ना, अग्नि में तेज किसका पता आपको? अग्नि में तेज किसका है? भगवान कहते हैं यदादित्य गतम तेजो, अग्नि में जो तेज है, सूर्य चंद्रमा जो तेज है, भगवान कहते हैं सब मेरा तेज है। यदि अग्नि में भगवान का तेज न रहे तो आपका खाना बनेगा ही। और बोलिए, और अभी जो आप धरती पर बैठे हुए हैं ना, यहाँ अपना अपना सब घर बना करके है ना, धरती पर बैठे हैं ना, आपको कहते हैं कि मेरे पास 10 बीघा जमीन है, कोई कहते हैं मेरे पास 20 बीघा जमीन है, कहते हैं, कोई कहते हैं कि मेरे पास इतनी जमीन, कोई कहता है मेरा घर इतने जमीन में बना है, कहते हैं। अपने अपने जमीन में सब बाउंड्री दे के रखते हैं कि नहीं? बाउंड्री दे करके आप जमीन तो रखते हैं। अब जमीन पर घर बना करके तो रखे, और जब कभी काल जमीन हिलने लग जाती है, भूकंप, भू मतलब क्या जमीन, और कंप मतलब हिलना, तो जब जमीन कभी हिलने लगती है तब क्या होता है? आपका जमीन को पता रखते हैं, आप पकड़ के रखते हैं जमीन को। एक बार भूकंप हुआ था 4-5 साल पहले, समझे? उस समय हम देवनाथपुर में थे, देवघर, 7-8 साल लगभग हो गया, भूकंप हुआ था। तो हम वहाँ पर थे, तो दोपहर के समय में भूकंप हुआ, तो हम लोग 2-3 महात्मा थे, 2 मंजिला पर आराम कर रहे थे, समझे? और यही गर्मी का समय थोड़ा सा ठंडी था, तो ऊपर हम आराम कर रहे थे। ऊपर में से खिड़की के बाद सब खुली हुई थी, तो जैसे धरती हिलने लगी तो पूरा मकान हिलता है ना। हम अधनिया में थे, मतलब आधा सोए थे आधा जगे थे। अब चौकी जो हिला, मकान जो हिला, तो बड़ा अच्छा लगता था। और हम और जानबूझ करके आलिस आ गए कि चलो हिल रहा है, झूला तो हो रहा है, झूलने लगे आराम से, समझे? इतने में नीचे से आवाज आती, बाबा भागिए भागिए भूकंप आ गया। हमको लगता था कि वाड़ हिल रहा है, खिड़की हिल रही है, चौकी हिल रही, कितना अच्छा लग रहा, आराम से सोए। कुछ देर तक हिलती रही थी,
अब जैसे कहा बाबा भागिए, भूकंप आ गया, जल्दी भागिए, जल्दी उतरिए ऊपर से। तो हम हड़बड़ा के आदमी लिया में तो हम फिर जैसे सुने कि भूकंप आ गया, वो जो सो करके पलंग के हिलने से हमको आनंद आ रहा था, सब आनंदे खत्म और सरपट वहाँ से दौड़े, एकदम घर फरा करके नीचे उतर कर दूर चले गए और पूरा घर का सब लोग भाग करके दूर चले। थोड़ी देर के बाद जब भूकंप शांत हुआ तब सबका धड़कन भी बंद हो गया, धक 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 जो हो रहा था, डर के मारे सब कांप रहा था। आपको पता है ये पृथ्वी, इसको धारण करके किसने रखा है? शेषनाग रखा है। शेषनाग को किसने धारण किया है? गीता में लिखा है, पढ़ लीजिएगा। गामा विश्व च भूता में धाया में हम दशा कुष्मामी च संगी समा भूतवा रसात्मक। भगवान कहते हैं पृथ्वी को, भले लोग कहते हैं कि शेषनाग धारण करके रखा है, कोई कहते हैं पृथ्वी कछुआ की पीठ पर है, और कोई कहते हैं पृथ्वी पानी के ऊपर है, कहीं भी रहे पृथ्वी, भगवान कहते हैं पृथ्वी को मैंने धारण करके रखा है। और जब जरा सा भगवान हिलाते हैं ना तो सब तक कितने का मकान ढनमना करके, तो गनीमत ये है कि भगवान जल्दी से भूकंप आने नहीं। ये उपकार है कि नहीं? ये उपकार है कि नहीं? लेकिन आपको पता चल रहा है? पता आपको नहीं चल रहा है। आराम से बैठे बैठे आप श्वास ले रहे हैं, आराम से बैठे बैठे सूर्य का प्रकाश ले रहे हैं, आराम से धरती पर बैठे रहते हैं, और आपको उन पर विश्वास है कि जैसे आज सूर्योदय हुआ है वैसे कल भी सूर्योदय उगेगा, आपको भरोसा भी है। लेकिन आप अज्ञानता के चलते ऐसे वो जान रखे हुए, इतना आपका सहयोग करने वाला कोई है ये आप नहीं जानते। ये पता किसको चलता है? जैसे सबड़ी की सेवा का पता किसी को नहीं चला, किसको चला था? मतंग मुनि। क्यों चला था मतंग मुनि को? इसलिए चला था मतंग मुनि को क्योंकि मतंग मुनि अंतर्यामी थे, वो समाधिस्थ पुरुष थे। ऐसे अभी जो सबकी सेवा हो रही है, सबको श्वास मिलता है, सबको रोशनी मिल रही है ना, सबको पृथ्वी मिली हुई है, सबको प्रकाश मिलता है, ये सब की जो सेवा हो रही है ये आप और हम नहीं जानते हैं। ये पता किसको है? ये पता संत महापुरुष के चेहरे देखो, परमात्मा इसको कितना बढ़िया से ऑक्सीजन दे, परमात्मा देखो इनके लिए हवा की व्यवस्था कर रहे हैं, परमात्मा देखो इनके लिए प्रकाश की व्यवस्था कर रहे हैं, परमात्मा देखो इनके लिए घर को सुरक्षित बना करके रखें। एक बात आप लोग बताइए, अभी तो आप जगे हुए हैं ना, और जब आप सो जाते हैं तब आपकी रक्षा कौन करता है? अभी तो आप जगे हुए हैं ना, अपने से अपनी रक्षा आप कर लेते हैं। आज जिस समय आप सोते हैं, गहरी नींद में बेहोश होकर के सोते, उस समय आपकी रक्षा कौन करता है? जानते हैं आप? आपको पता नहीं है। वही है ईश्वर, परमात्मा। ईश्वर कहीं बहुत दूर नहीं रहते, ईश्वर हम सबके साथ है, लेकिन हम सब उनको देख नहीं पाते, जान नहीं पाते। वही अभी पाठ में सुन रहे थे ना, सभी ऋषि मुनि लोग कहते हैं इतना जो उपकार करने वाले ईश्वर है, जो आपके संग में रह करके आपकी सेवा करते हैं, आपको ऑक्सीजन देते हैं, प्रकाश देते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, है ना। एक बात आप लोग बताइए, आपको पता है माँ के पेट में आप कहाँ पे रहते थे? माँ के पेट में आप वहीं रहते थे जहाँ भोजन जो करते हैं ना, ये भोजन जहाँ जा कर के पचता है, गलता है, सड़ता है ना, वहीं पर आप पड़े हुए। वहाँ कौन बचाया आपको? कभी आपने सोचा? जहाँ कितना तन अन्न जा कर के तन अन्न सड़ गल करके पच करके विष्ठा बन गया, उसी जगह पर आप 9 महीना तक पड़े रहे, उसी स्थान पर आप 9 महीना तक पड़े रहे। आप कैसे पड़े रहे वहाँ पता है? अपने से आप बच गए आप वहाँ, कोई बचाने वाले थे आपको वहाँ, तब बचे। कौन थे बचाने वाले? रंग बन व्याधि विपत्ति में वृथा डरो जन को, जो सहाय जननी जठर सो प्रभु गयो की सोय। जो जननी के जठर
जठर समझते हैं आप? जठर में अग्नि होती है जिसको कहते हैं जठराग्नि। वो जठराग्नि कैसे होती है? एक आप चना लीजिए हाथ में, चना, एक चना को खा लीजिए, जैसे वो चना जठर में जाएगी वहाँ पर अग्नि जलने लगेगी, अब वही अग्नि उसको पचाती है ना ये बात? उसको कहते हैं जठराग्नि, उसको कहते हैं जठर अग्नि। जहाँ जठर में आप रोटी खाइए, आप चावल खाइए, जैसे आप खाते हैं ना, जैसे पहला कोर वहाँ गया जठर में, वहाँ पहला कोर जठर में जाते जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, जलने लगती है। वो जठराग्नि जलती है और तब आप जो अन्न खाते हैं ना उसको पकाती है, वहाँ पर पचाती है वो जठराग्नि है। तो वहीं पर गर्भाशय होता, वहीं बगल में, वहीं जठर, उसी जगह पर आप और हम सब भी पड़े रहे। वहाँ कौन आपकी रक्षा किया था? अभी जो बाबू बन करके घूम रहे हैं, बाबूगिरी अभी हम लोग कर रहे हैं, बाबागिरी, वो जो मोच टेढ़ करके चलते हैं, वहाँ पर कौन बचाया था? गर्भवास में कॉल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा। जब माँ के गर्भ में थे ना, तो जब माँ के गर्भ में एक दिन का पहली बार जब गए ना माँ के पेट में, एक पहला दिन गर्भाधान संस्कार जो होता है, एक दिन पहला दिन तो माँ के पेट में गए, उस दिन आपको कुछ पता नहीं चला। 1 महीना हो गया तब भी आपको कुछ पता नहीं चला, लेकिन आपकी रक्षा वहाँ हो रही थी। 2 महीना हो गया तब भी आपको कुछ पता नहीं चला, लेकिन रक्षा वहाँ हो रहा था। 3 महीना हो गया तब भी आपको पता नहीं चला। 4 महीना हो गया तब भी आपको पता नहीं चला। 5 महीना हो गया, बीत गया, कोई आपकी सेवा कर रहा था वहाँ जठर में, जठराग्नि में कोई रक्षा कर रहा, लेकिन आपको पता नहीं चला। 6ठा महीना बीत गया तब भी पता नहीं चला। 7वां महीना बीता तब भी पता नहीं चला। 8वां महीना बीता तब भी पता नहीं चला। अब 9वां महीना जब जन्म होने वाला है, उसी समय वो ईश्वर देखते हैं, परमात्मा देखते हैं, अरे हम इनकी कितनी सेवा कर रहे हैं, हमने इनको जठराग्नि से बचाया है। माँ के पेट में जो मल होता है, मल विष्ठा का कीड़ा, वो बच्चा को काटता है, उससे कष्ट होता है, उससे भगवान बचाते हैं। मल का कीड़ा, रक्त का कीड़ा, पीप का कीड़ा वहाँ पर बहुत है माता के पेट में, जहाँ पर हम पड़े रहते हैं। अब वहाँ जठराग्नि रहती है, इससे भगवान हमारी रक्षा करते। भगवान देखते 8 महीना इसको बीत गया, अब इसका जन्म होने वाला है, लेकिन ये यहाँ कुछ समझ ही नहीं पाया। ये बनावटी बात हम आपको नहीं सुना रहे, आप पढ़िएगा पुस्तक अपने यहाँ, गर्भोपनिषद, एक पुस्तक है गर्भोपनिषद। गर्भोपनिषद का श्लोक हमारे गुरु महाराज ने सत्संग योग में दे दिया, पढ़ लीजिए। उस उपनिषद में लिखा हुआ है, 8 नवमी मासे सर्वलक्षणा ज्ञान कर्म संपूर्णो भवति, पूर्व जातम स्मृति शुभाशुभम कर्म च विन्दति। जब वहाँ माँ के पेट में 9 महीना बच्चा को होता है ना, तब भगवान कहते इसकी हमने कितनी रक्षा की। एक तो 84 लाख में था, कीड़ा मकोड़ा बना हुआ था, ये कीड़ा मकोड़ा बन करके कितना दुखी हो रहा था, ये पेड़ पौधा बन करके कितना दुखी हो रहा था, कहाँ जल थलचर नलचर बन करके दुखी हो रहा था। इसको तो उधर से मैंने निकाला, 84 लाख से इसको मैंने निकाल करके अब मनुष्य के पेट में दिया, मनुष्य शरीर इसको मैंने दिया है। इसको ये भी पता नहीं चला, ये भी पता नहीं चला। अब भगवान कहते इसकी रक्षा करते करते 8 महीना तो मुझे बीत गया, तब इसको पता नहीं चला। 9वां महीना जब भगवान सोचते हैं कि चलो एक बार इसको हम दिव्य दृष्टि देते हैं। देखिए इस आँख से भगवान को नहीं देखता है ना, दिव्य दृष्टि वो अलग चीज है, पर इस आँख से न तो आप भगवान को देख पाइएगा और न तो इस आँख से आप भूत
काल को देख पाइएगा भूतकाल। भविष्य में क्या हुआ देख पाइएगा, इस आँख से क्या होगा, भूतकाल में क्या हुआ देख पाइएगा। अब भविष्य में क्या होने वाला है वो देख पाइएगा, न तो भविष्य को देख पाइएगा न तो भूतकाल को देख पाइएगा। बस ये सामने जो इसी को देख पाइएगा। आप पीछे देख पाइएगा, पीछे क्या हो रहा है वो भी नहीं देख पाइएगा। थोड़ा सा ज्ञान है हमारे पास, तो भगवान क्या करते हैं वहाँ कृपा करके एक बार कहते कि चलो इसको यदि हम कहेंगे विश्वास ये नहीं करेगा, है ना। अब यहाँ इतना आप लोग बैठे हुए हैं ना, ये जो हम लोग बोल रहे हैं बहुत कम ही को विश्वास हो रहा है ना। कहते हैं बाबा ऐसे बकबका रहा है, ठीक है, हम ऐसे कुछ बकबका रहे हैं। ऐसे बहुत कम बड़भागी है, भाग्यशाली है जो जिसको विश्वास हो रहा है कि बाबा सही बात है। ऐसे बहुत कम बड़भागी है जिसको होता है कि नहीं बाबा ठीक बोल रहे, बाबा हमारे काम की बात बोल रहे। वहाँ पर भगवान जब बैठे हैं, भगवान कहते यदि इसको कहेंगे तो मानेगा नहीं, तब क्या करते हैं भगवान वहाँ कृपा करके उसे इस जीव को थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए दिव्य दृष्टि देते हैं। थोड़ी देर के लिए दिव्य दृष्टि, 9 महीना जब होता है। और जैसे उस बच्चा को माँ के पेट में दिव्य दृष्टि देते हैं, तब वो बच्चा देखता है अरे हम तो पहले कीड़ा बने हुए थे, हम तो पहले पैखाना के विष्ठा का कीड़ा बने हुए थे। ये तो देखो ये परमात्मा देखो हमको वहाँ से निकाल रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति गंदी नाला के में गिर जाए, हैं, गंदा पानी में कोई व्यक्ति गिरने वाले को अच्छा लगेगा? कितना सड़ा गंदा पानी होता है, बदबू आता है, उसमें वो व्यक्ति गिर गए तब उसको अच्छा लगेगा? तो जो अलग में व्यक्ति होते हैं वो देखते हैं अरे बेचारा गिर गया, चलो उसको निकाल देते, है ना, निकाल देता है उसको। तो वो उनकी दया हुई कि नहीं। लेकिन यदि गिरने वाला नशा में हो तब पता चलेगा उसको। एक शराबी था, शराबी जा रहा था रास्ते में, शराब पी करके, देखते नहीं कैसे चलता है शराबी, झूम बराबर झूम शराबी कैसे चलता है, झूमते एक पैर इधर एक पैर उधर, वो टंगते उठकते बैठते शराबी चलता है ना। शराबी शराब पी करके जा रहा था और रास्ते में सीवर लाइन होता है ना, सीवर में जिसमें पैखाना पेशाब गंदा गंदा पानी है ना, घर का गंदा बाहर का गंदा, मलमूत्र मिला हुआ, थूक खखार कप पीप मिला हुआ, वो पानी बह रहा था। अब वो शराबी शराब के नशा में डगमगाते डगमगाते उसी में जाके गिर गए। अब उसी में गिरा, नशा में था, अब गिरा तो समझिए क्या हुआ उसको हलवा पूरी भी खा रहा हुआ कि नहीं, उसी में गिरा। एक व्यक्ति को वहाँ बाहर से देख रहा था, ये बेचारा देखो उसमें गिर गया, गिरा तो वो डूब गया, लेकिन उसका बाल ऊपर में तैर रहा था, बाल, तो बाल उसका पकड़ा और खींच करके उसको बाहर किया कोई व्यक्ति। अब देखिए वो शराब के नशा में है, जैसे उसको खींच करके बाहर किया तो वो शराबी कहता है किस मूर्ख ने मुझे अमृत के कुंड से बाहर कर दिया। वो शराब के नशा में, अब वो कहाँ गंदा पानी में था पड़ा हुआ, विष था, कहता किस मूर्ख ने मुझे अमृत के कुंड से बाहर कर दिया। अब जैसे बाहर हुआ तो फिर चला, अब इधर से शराबी चला जा रहा, उधर से एक माताजी चली आ रही थी, मोटी माताजी, थोड़ी हेल्दी, और उधर से मोटी माताजी चली आ रही है, इधर से शराबी चला जा रहा है। आज शराबी तो शराब के नशा में एकदम घूमते झामते चल रहा है, झूमते झूमते गया, उसी माताजी में टकरा गया। और जैसे माताजी में जाके टकराया तो शराबी कहता है इस गांव का लोग कैसा मूर्ख है, भैंस को खोल करके सड़क पर छोड़ देता है, तब ना टकरा गए। अब माताजी को भैंस कर दी। अब बगले में था उसका बेटा, उसने जैसे सुना कि मेरी माँ को भैंस बोल रहा है
लाठी लिया, 4-5 लाठी दिया शराबी। अब जो उसको मार लगी, डंडा का जब प्रहार उसके देह पर तो चोट लगेगा नहीं, चोट तो लगी। अब जैसे शराबी वहाँ से आगे बढ़ा, उधर से मरखंडी भैंस आ रही। आज इसको जो मार लगी थी ना टकराने के चलते माता जी ने, तो शराब के नशा में जो फिर सोचा कि फिर कोई माता जी आ रही, वो आ रही थी मरखंडी भैंस। अब भैंस उधर से आ रहे हैं, शराबी कहता है माता जी कृपा करके बगल हो जाएगा तो फिर टकरा जाइएगा। वो मरखंडी भैंस मानी, मरखंडी भैंस पास आई, उठा करके पटक करके कुचलते घिसते उसको आगे बढ़े। तो नशा में ये होता है ना, जैसे उस शराबी को ये पता नहीं था किसी ने मुझे गलते नाले में गिरने से बचा लिया अथवा गिरा हुआ था तो उससे निकाल दिया, ये उसको पता नहीं चलता है कि वो शराब के नशा में है। उसी तरह से आप और हम भी विष्ठा के कीड़ा बने हुए थे, तहखाना के भीतर रहते थे, आपको पता नहीं है। मल मूत्र के कीड़ा हम बने हुए थे और वहाँ से परमात्मा हमको निकाल कर इस मानव के देह में दे दिया, लेकिन हम इसीलिए नहीं जान पाए क्योंकि हम भी शराब पी लिए थे। कौन शराब पी लिए थे? पित्वा मोहमयी मदिरा, ये मोह का मदिरा हम पी लिए थे, अज्ञानता की मदिरा हम पी लिए, अविवेक का, अज्ञान का ये शराब हम पी लिए। इसी शराब पीने के कारण परमात्मा ने जो हमको निकाला वैसे हम देख ही नहीं पाते। और जैसे यहाँ पर भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, बस दिव्य दृष्टि जैसे मिलती, अरे ये देखो हम तो विष्ठा की कीड़ा बने हुए थे, हम तो गंदे नाली के कीड़ा बने हुए थे, अरे हम तो पहले कबूतर बने हुए थे और न जाने कितनी बार मेरा पतन हुआ, कत्ल हुआ। हम देखो हम तो पहले मुर्गा बने हुए थे, कितनी बार मेरा कत्ल हुआ। ये तो ईश्वर ने उधर से निकाल करके हम मानव तन में दे दिया। वो देखता वहाँ बच्चा ने 9 महीने, और फिर वो बच्चा वहाँ, बच्चा का मतलब क्या, आप और हम सब देखे वहाँ, अभी भले भूल गए आप, हम वहाँ सब देखे, सब तमाशा वहाँ हमने देखा। अब वहाँ बच्चा देखता है कि जब हम माँ के पेट में पहले दिन आए थे या जठराग्नि जल रही थी, लेकिन वहाँ भी भगवान ने बचा दिया। तब वहीं पर वो बच्चा या हम आप भगवान के सामने हाथ जोड़ करके, आंख बंद करके माँ के पेट में ही, सुनिए, माँ के पेट में बच्चा चलता है कि नहीं? कभी हाथ चलाता है, कभी पैर चलाता है कि नहीं? कभी काल तो माँ के पेट में बच्चा पैर भी मार देता है, दर्द भी होता माँ को, जानते हैं ना आप इस बात को? गर्भोपनिषद में पढ़ करके देखिए, सब लिखा हुआ। ये बच्चा को वही जन्म के पहले थोड़ी देर जो परमात्मा दिव्य दृष्टि देते हैं ना, इसी दिव्य दृष्टि से वो बच्चा सब कुछ देख लेता है, प्रत्यक्ष देखता है। तब वही वो बच्चा आंख बंद कर लेता है और आंख बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपने बड़ी कृपा की, 84 के चक्कर से निकाल करके मानव का तन होने दिया। प्रभु यहाँ से एक बार हमको बाहर कर दीजिए, हम बाहर जाते ही आपका भजन करेंगे, हम आपसे प्रेम करेंगे, हम आपकी भक्ति करेंगे। इतना संकल्प वो जीव करता है कि उधर ईश्वर की प्रेरणा होती है। माँ के पेट में बच्चा को धक्का लगता है और माँ को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है, और फिर वो बच्चा जन्म के समय बड़ी पीड़ा होती है, बच्चा को बहुत दर्द होता है। जब जन्म लेता है ना कोई बच्चा, माँ के पेट से जब बाहर निकलता है उस समय दूसरा दुख होता है, और कई बार तो ऐसा होता है कितना बच्चा मर भी जाता है, और कई बार तो माता कितने मर जाती है। जन्मत मरत दूसरा दुख हो, बहुत दुख होता है। उस जन्मने के समय इतना दुख होता है, इतना दर्द होता है बच्चा को कि बच्चा उस दर्द के मारे, दुख के मारे बेहोश हो जाता है, उसका होश खत्म हो जाता है। और जैसे बाहर आता है ना, आप देखिएगा जो भी बच्चा जन्म लेकर के बाहर आता है तो वो हंसता है कि रोता है? रोता है। वो रोना क्या है? वो दुख की निशानी है, बच्चा रोता है। और अभी थोड़ी देर पहले जो माँ के पेट में वो संकल्प किया था कि प्रभु यहाँ सबको बाहर कर दीजिए, भजन करेंगे, वो संकल्प जन्म लेने के समय उसको पीड़ा होती है, उसी पीड़ा के चलते बेहोश हो जाने के कारण उस संकल्प को बच्चा भूल जाता है।
अपने यहाँ की बड़ी अच्छी परंपरा है। पहले की जो माताएं होती थी ना, पहले की माताओं का ये काम होता था कि मेरा बेटा मेरा बच्चा जन्म के समय पीड़ा से कुछ संकल्प को भूल गया, उस संकल्प को भूल गया, तो माता लोग को याद दिलाती थी उसको। ये प्रथा थी पहले, अब नहीं। छोटे बच्चे होते थे ना, उसको जब सुलाती थी माँ लोरियाँ गाती थी। जैसे मदालसा थी ना, मदालसा कहती थी शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, कहती थी ना। और इसी का परिणाम ये होता था कि मदालसा का सब पुत्र संत बन गया, महापुरुष बन गया। और भी जो माताएं होती थी वो बच्चे को पालना में सुना देती थी और भगवान का नाम उसको कान में जाए वो व्यवस्था करती थी। क्या कहती थी पहले की माताएं? सुला देती थी बच्चे को पालना में, लोरियाँ गाती थी, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री गोल गोल, इसको गाती थी। अब बच्चा सुनता था तो बच्चा को बचपन से भगवान के नाम में प्रेम होता, वही बच्चा महान बनता। राम नाम लड्डू, लड्डू भी भगवान का नाम है। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, घी है भगवान का नाम, हरि नाम मिश्री, मिश्री भी भगवान का नाम, गोल गोल पी, इसको पीजिए मतलब भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि उन्होंने रक्षा की आपकी माँ के पेट में। दूसरा कोई रक्षा करने वाले थे? याद दिलाते हैं। लेकिन अभी की माताएं से बड़ा विचित्र हो गई है ना। अभी के पिताजी भी बड़ा विचित्र है। अभी की माता पिता क्या कहते हैं अपने बच्चे को पालना में सुलाते हैं? वो कहेंगे राम नाम बिस्किट, गोपाल नाम टी। टी का मतलब क्या होता है? चाय। राम नाम बिस्किट, गोपाल नाम टी, हरि नाम अंडा फोड़ फोड़ पी। अब वही जो बच्चा होता है बाद में माता पिता का माथा फोड़ता है। बचपन में अंडा फोड़ने के लिए कौन किसने सिखाया? तो वही माता पिता जब बुढ़ा बुढ़ी हो जाते तो वही बच्चा उसका माथा फोड़ता। वो बच्चा